फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की पॉजिटिव लाइंस में, पॉजिटिव वाइब्स में मैं लाया हूँ एक छोटी सी स्टोरी जो शायद आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकती है फ्यूचर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ये पहली आज की कहानी है। छोटा सा कंटेंट है, हो सकता है कि लंबा भी हो, पर पूरा सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, युधिष्ठिर को पूरा ज्ञान था कि कलयुग में क्या चीज़ हो सकती है और क्या होगा। तो उसी दौरान की बात मैं आपको बता रहा हूँ। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन 5 में से बुद्धिमान कौन है, क्यों ना परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो हम सभी जानते हैं। अचानक भीम की नज़र महल पर पड़ी और वो मंत्रमुग्ध हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भाई मुझे ये महल देखना है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, ठीक है जाओ। भीम जी महल के द्वार तक पहुँचे और वहाँ शनिदेव जी दरबान बन के वहाँ खड़े हुए थे। भीम जी बोले, मुझे ये महल देखना है। शनिदेव से बोला उन्होंने। शनिदेव जी ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं। तो भीम जी बोले, ठीक है, आप मुझे बताइए शर्तें क्या है। तो शनिदेव जी ने कहा, पहली शर्त है, शर्त महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। इस पर भीम जी आश्चर्य हुए। उन्होंने दूसरी शर्त रखी, कहा शर्त में जो भी महल में जो भी देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। आप मेरी बात समझ पाए? महल में जो भी देखोगे ना, उसका हमें व्याख्यान करना है, बिल्कुल सार सहित। तीसरी शर्त रखी, अगर व्याख्या नहीं कर सकते, अगर बता नहीं सकते हो उस विषय में या एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो आप कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, ठीक है, आई एक्सेप्ट द ऑल कंडीशंस, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व की ओर चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने एक बहुत ही स्प्लेंडिड हंकी डोरी, मतलब अद्भुत पक्षी, बहुत ही पशु पक्षी दिखे, मतलब स्ट्रेंज, और फूलों और फलों से लदे वृक्ष नज़ारों को नज़ारा दिखा जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। आगे जाते हैं और देखते हैं कि 3 कुएँ हैं, अगल बगल में छोटे कुएँ और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला कुआं बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं का पानी से भर देता है। ये उन्होंने देखा, क्योंकि ये एक स्ट्रेंज और एक ऐसी विस्मयकारी दृश्य था जो वो देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुएं में उफान आता है तो खाली पड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं पर समझ नहीं पाते और लौटकर शनिदेव जी के पास आते हैं। अब जो एज ए दरबान शनिदेव जी बने हुए थे, उन्होंने पूछा, क्या देखा आपने? भीम जी बोले, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, वाकई में बेहद अजीब थे। कोई डाउट नहीं, मैं सच में पहली बार देखे थे। पर एक बात समझ में नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। तो इस पर शनिदेव जी दरबान रूपी खड़े हुए थे, वे बोले, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए और बंदी घर में बैठ जाइए। अर्जुन आए उसके बाद और फिर उन्होंने भी अपनी एक डिज़ायर रखी। उन्होंने भी कहा, ठीक है भैया, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी महल देखना है। सेम कंडीशन, टर्म कंडीशन जो है शनिदेव जी ने एज ए दरबान जो वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने सेम टर्म कंडीशन अर्जुन जी को भी बता दी। अब उन्होंने कहा, अर्जुन जी आप पश्चिम वाले छोर की तरफ जाएंगे, ठीक है, और आप जो भी वहाँ देखेंगे मुझे बिल्कुल विस्तार पूर्वक मुझे आप बताएंगे, ठीक है। तो इस पर अर्जुन जी के, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई एक्सेप्ट योर टर्म एंड कंडीशन। अर्जुन जी चलते हैं, आगे जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक खेत में 2 फसल हो रही थी, एक तरफ बाजरे की
और दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से तो मक्के निकल रही है, पर मक्के के पौधे से बाजरे निकल रही है। ये बड़ा ही विस्मयकारी दृश्य था। अब वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेंज, ये कैसे पॉसिबल है। अब अजीब तो लग रहा है, पर क्या करें, पर जो चीज़ है वो है। अजीब लगा उन्हें और कुछ समझ नहीं आया और वो भी वापस आ गए। फिर शनिदेव जी ने एज ए दरबान जो वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा, बताइए महाशय अर्जुन जी, सब कुछ देखा आपने, क्या देखा आपने, हमें ही बताएं। तो अर्जुन जी बोले, महाशय जी, मैंने देखा कि बाजरा मक्का की बात मुझे भी समझ में नहीं आई। देखा सब कुछ, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो शनिदेव जी ने कहा, ठीक है भाई साहब, एज ए टर्म कंडीशन आप भी बंदी हैं मेरे, आप भी साइड में खड़े हो जाइए। थोड़ी देर बाद अब जो नंबर था नकुल जी का था। नकुल जी आए और बोले, मुझे भी महल देखना है। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए और वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारी सफ़ेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी जो उनके बच्चे हैं वो दूध पीते हैं, और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। तो वापिस जी नकुल जी आते हैं और कहते हैं, और शनिदेव जी उनसे पूछते हैं, नकुल जी बताइए आपने क्या देखा। तो नकुल जी कहते हैं, भाई मैं वहाँ गया, मैंने क्या देखा, वहाँ गायें हैं, वो अपने बच्चों का दूध पी रही हैं। ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। उनके भी ये चीज़ समझ में नहीं आई और वो भी बद्दी बना लिए गए। अब उसके बाद नंबर आता है सहदेव जी का। सहदेव जी को भी सेम रिपीट, सेम कहानी, सेम कंडीशन को बता दिया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप जाइए दक्षिण दिशा की ओर और आप जाइए और बताना कि जो आप क्या देखते हैं। ये एक अंतिम कोना है, देखने के लिए क्या देखना है मुझे ही बताइएगा आपने वहाँ पर क्या देखा। ठीक है जी, सहदेव जी आगे चलते हैं। वहाँ एक सोने की बड़ी मतलब पत्थर की मूर्त होती है। वो देखते हैं कि एक बड़ी शिला जो एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोल रही है, पर वो गिर नहीं रही, पर छूने पर वो वैसी ही रहती है। सहदेव जी देख रहे थे, पर उनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आई थी ये ऐसे कैसे है और क्या चीज़ है, मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। सोचने के बाद तो वह सोचते रहे थोड़ी देर तक कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। चलिए, उन्होंने कहा ये चलना ही बेहतर है, तो वो भी चल देते हैं वहाँ से। और जब लौट कर आते हैं, जो शनिदेव जी उनके जो राह तकरे होते हैं वो उन्हें भी कैद कर लेते हैं। तभी चारों भाइयों को जब देर हो जाती है और वो नहीं आते हैं, तो उनके बड़े भाई युधिष्ठिर जी, उनको भी चिंता होती है, भाई कहाँ गए, अभी तक आए नहीं सब। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद जब वो सोचते हैं भाई अब हमें जाके देखना चाहिए कि कहाँ रह गए वो लोग, तो द्रौपदी के साथ महल में जाते हैं। जब महल में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि भाई वहाँ दरबान जी खड़े हैं। तो वो नहीं दरबान से पूछ लेते हैं, भाई मुझे आप ये बताएं, मेरे यहाँ भाई आए हुए थे, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है। वो कहते हैं हाँ, एक ऐसी सी बात थी। वो पूरी की कहानी बताते हैं कि भाई ये महल है, उनको देखने की चाहत थी। जब वो देखने गए तो उन्हें एज ए शर्त मैंने उनको बंदी कर लिया। अब यही बात सुन के युधिष्ठिर जी बोलते हैं, ठीक है मैं अपने भाइयों से बात कर लेता हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई। वो उन्हें परमिशन देते हैं और वो पूछते हैं। तो युधिष्ठिर जी भीम से पहले पूछते हैं, बताइए भीम जी आपने क्या देखा। तो भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि इस कलयुग के दौरान, इस कलयुग पीरियड में जो भी होने वाला है, मतलब कि एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट कभी नहीं भर पाएंगे, जो हम देख सकते हैं। तो भीम को छोड़ दिया। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा। तो उन्होंने बताया कि मैंने फसल देखी थी। तो फसल में क्या देखा, तो फसल के बारे में बताया उन्होंने। तो युधिष्ठिर ने उसी का जवाब दिया कि ये भी कलयुग में होने वाली एक ऐसी ही वंश परिवर्तन था, ब्राह्मण के घर में शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनने की लड़की ब्याही जाएगी। जो तो हो रहा है, मुसलमान के साथ हिंदू, हिंदू के साथ मुसलमान, ये कास्टिज्म है। अब इस पर बात करना एक बहुत लंबी व्यर्थ हो जाएगी, हम आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन जी भी छूट गए। नकुल जी से ही पूछा कि तुमने क्या देखा। तो उन्होंने गाय का बताया कि भाई गाय के लिए देखने गया था, तो वहाँ गायें जो हैं खुद बच्चों को दूध पी रही हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। कि कलयुग लोग कहते हैं कि कलयुग में आजकल की जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों को घर में पलेंगी और बेटी को खाना खिलाएंगी। वो जब बेटे नहीं रहेंगे तो बेटे सेवा नहीं करेंगे तो कौन होगा। ऐसे ही है, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों को घर में पलेंगी, तो इससे यही मतलब निकलता है। तब नकुल भी छूट गए। फिर उन्होंने सहदेव की बारी आई। सहदेव जी ने ही पूछा
ये वही ऐसी क्या बात थी, आप हमें बताएं। तो उन्होंने सोने की एक मूर्ति कह सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो युधिष्ठिर जी बोले, कलयुग में जब पाप और धर्म को दबाते रहेंगे लोग, तब धर्म पर फिर भी जिंदा रहेंगे। बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया युधिष्ठिर जी ने। कहा कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा। ये धर्म के लिए मतलब वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। ऐसी बात कह के वो अपने चारों भाइयों को छुटा लाए। और ये सभी बातें आज हम देख ही रहे हैं, सारी बातें सच हो रही हैं। पर इससे हमें एक बात जो ये सीखने को मिलती है कि वो बड़े भाई होने के नाते एक एज ए फादर उन्होंने अपने चारों भाइयों को एक परेशानी में देखा और वो उन्हें छुटाने गए और वो छुटा कर लाए। तो मेरी ये एक छोटी सी इंस्पिरेशन थी, मैंने आपके साथ अपनी ये बात शेयर की और उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी मेरी तरफ से। और उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि अगर आपको ये बातें मेरी अच्छी लगी हों तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।